सो हेलो गाइस, आज है डे 322 ऑफ 2024 और आज मैं अपने बाल कटा के आया था। एनीवेज, मेरे पे ये क्वेश्चन आया किसी का कि मैं कौन कौन सी बुक्स मतलब मेरे को पसंद है एक्सेप्ट साइंस एंड एकेडमिक्स। देखो, एकेडमिक्स मेरे को एक भी बुक पसंद नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज एकेडमिक्स की बुक्स के अंदर होती है लिमिटेड चीज़ें और बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम अप्रोच वाली चीज़ें जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। मतलब कि किसी चीज़ को मैं बस इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है। दैट्स वाई आई लव साइंस कॉन्सेप्चुअल बुक्स मोर। बट इधर उनके भी बाहर की बात हो रही है, अबाउट बुक्स विच आर नॉट ऑन साइंस और फिजिक्स और थिंग्स लाइक दैट। तो ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी हैं जो साइंस से रिलेटेड नहीं है, जो भी मुझे पसंद हैं। बट उनमें से भी जो मेरी टॉप फेवरेट हैं उनकी लेट्स डिस्कस। सबसे पहले एक बुक जो मेरे पास अभी फिजिकली नहीं पढ़ रखी हुई है, वो जो मैंने पूरी पढ़ी है वो है 48 लॉज ऑफ पावर। वो एक्चुअली मैंने अपने पापा को, मेरे पापा के पास है वो मेरी एक्चुअली। आगे बढ़ते हैं। या तो शायद मैंने किसी और को दी है, मेरे पास नहीं होती इन जनरल, मेरे पापा के पास होते हैं वो। बाकी हाँ, सबसे पहली बुक जिसकी हम बात करेंगे वो है इन्वेंटेड वॉन्टर। अगर पता ना हो तो मतलब अगर तुम लोग को पता हो, वॉल्टर आइजैक्सन, ही इज़ अ बायोग्राफर, मतलब वो बायोग्राफीज लिखते हैं। और मैंने उनकी बिल गेट्स की भी पढ़ी है, और उसकी लियोनार्डो डा विंची की भी पढ़ी है, और स्टीव जॉब्स की भी पढ़ी है। बट मेरी ये इन्वेंट एंड वंडर इज़ माई फेवरेट बुक। वाई? बिकॉज दिस डजेंट ओनली हैव द बायोग्राफी ऑफ जेफ बेजोस, जो कि अमेजोन के सीईओ हैं। इसमें केवल उनकी बायोग्राफी नहीं है बल्कि इसमें वो सारे लेटर्स हैं जो उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को लिखे थे। सो दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग बुक फॉर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस लाइक मी, बिकॉज हमें ये समझ आता है हाउ टू मेक कनेक्शंस विद योर शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट बुक विच आई हैव इज चाणक्य इन डेली लाइफ, जो मैंने पढ़ी तो है पूरी, बट मुझे इसकी, देखो इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ है द द एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ चाणक्य यूज टू थिंक अबाउट थिंग्स एंड हाउ ही यूज टू थियोरेटिकली, मतलब थियोरेटिकली उन्होंने बताया कि चाणक्य की साइकोलॉजी क्या थी। वो पार्ट मुझे इस बुक का बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। बट आगे उन्होंने ना उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करी है हमारी डेली लाइफ के लिए, मतलब स्टेबल्स बनाना एंड थिंग्स लाइक दैट, कि अपनी प्रोडक्टिविटी एक टेबल ड्रॉ करो। आई ऑनेस्टली फील दैट्स नॉट अ वे टू बी प्रोडक्टिव एट ऑल। वो तरीका अच्छा नहीं है टू मी। सो दैट पार्ट ऑफ द बुक आई डोंट लाइक मच, बट हाँ, मोस्ट ऑफ द बुक इज अबाउट थिंकिंग लाइक चाणक्य, या थिंकिंग हाउ चाणक्य यूज टू थिंक। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट बुक इज दैट बुक जिससे मेरी, आई थिंक आई कैन से, कंप्लीट journey to my career. I would say this book defines how I think about my career. Ignited Minds by डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तुम जब ये बुक पढ़ना शुरू करोगे तब तुम्हारा माइंड शेप्ड नहीं होगा। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें अपनी लाइफ में क्यों कुछ करना है, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, तुम यूँ ही रैंडम जी रहे हो। और तुमने ये बुक पढ़ ली तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा रोल कितना ज़्यादा बड़ा है अपने देश के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए और अपनी दुनिया के लिए। सबसे मेजर पार्ट इस बुक का अपने देश के लिए है, बट दुनिया और सोसाइटी के ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। दिस बेसिकली एग्जैक्टली इग्नाइट्स योर माइंड। दैट्स व्हाट इट डिड फॉर मी 4-5 years ago, एंड दैट्स व्हाट मेड मी थिंक दिस वे, वर्क दिस वे एंड ऑल। और तो ये थोड़ी छोटी बुक है, बट दिस इज़ अ वेरी गुड बुक। यू शुड, दिस इज़ अ मस्ट रीड फॉर यू। एंड जैसे मैंने ये बुक पढ़ी थी ना, आई वेंट टू सी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने और कौन सी बुक्स लिखी हैं। जिन सब में से मुझे एक बुक और जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, विंग्स ऑफ फायर नहीं है, विंग्स ऑफ फायर से पहले एक बुक बता रहा हूँ तुमको, इंडिया 2020। इन दिस बुक, ये थोड़ी मोटी बुक है, एंड द फैक्ट अबाउट दिस बुक इज़ दैट इसमें बहुत सारी टेबल्स भी हैं। ठीक है इसमें जैसे टेक्स्ट भी है पर टेबल्स भी बहुत सारी। वेरी बिग बुक। और इसके अंदर ना उन्होंने एक इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी एक पूरा रोड मैप बनाया था जिससे इंडिया 2020 तक
डेवलप्ड हो सकता था, बट आफ्टर हिज डेथ, आफ्टर द डेथ ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, द कंट्री डिड नॉट वर्क टुवर्ड्स इट्स डेवलपमेंट प्रॉपरली इन द राइट डायरेक्शन, एंड सो कुछ चीज़ें स्कैटर हो गई हैं। ऑल्दो अभी भी हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बट स्टिल अ वेरी स्लो ग्रोइंग इकोनॉमी, जो चीज़ कई बार लोग नहीं समझ पाते। बट एनीवेज दिस बुक वॉज अमेजिंग। ये तुम्हारा ना, अगर तुम्हारा ब्रेन इकोनॉमिक्स को नहीं जानता ना, इस बुक को पढ़ के तुम इकोनॉमिक्स समझने लग जाओगे, इतनी पावरफुल बुक है। नेक्स्ट इज, ये बहुत छोटी बुक है, बहुत छोटी बुक है बिल गेट्स के ऊपर। मतलब मैंने पूरी वॉल्टर आइजैक्सन की भी पढ़ी है। ये बुक तो मुश्किल से 150 पेज की है, तो 150 भी नहीं बल्कि 100, ये 120 पेज की है। बट ये काफ़ी शॉर्ट में ना तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट की हिस्ट्री बताने वाली है। कहने को ये बुक इज़ ऑन बिल गेट्स, बट दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, जिससे मुझे ये समझ आया था कि एक टेक कंपनी जो एक बच्चे ने खोली थी, 19 साल के बच्चे ने, वो एग्जैक्टली कैसे दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बनी, क्या किया गया उसमें, किस तरीके से वो ग्रो हुई। ऑल्दो बहुत शॉर्ट में है, इसमें उससे लंबी बुक्स भी हैं, बहुत लंबी लंबी एनालिसिस है पूरी कंपनी के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। बट दिस वॉज अ वेरी ग्रेट इंट्रोडक्शन फॉर मी टूवर्ड्स माइक्रोसॉफ्ट। एंड द नेक्स्ट बुक इज अगेन बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आई नो मैंने मतलब टोटल 6-7 बुक्स की बात की है, जिसमें से 3 ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ही हैं, बट व्हाट कैन आई डू यार, ही इज़ माई फेवरेट ऑथर, ही इज़ माई फेवरेट पर्सन ऑनेस्टली। तो ये बुक तो वैसे सबको नाम भी पता होता है इसका, विंग्स ऑफ फायर, एंड दिस बुक इज हिज ऑटोबायोग्राफी। ही एक्सप्लेन्स हाउ ही लिव्ड हिज लाइफ, एंड ऑनेस्टली ब्रो, अगर तुम अभी तक उनके फैन नहीं थे, ये बुक पढ़ के हो जाओगे। बहुत अच्छी बुक है, और इससे तुम्हें ना इट्स ही वो अपनी तारीफ नहीं करते। ये बुक, अधिकतर पार्ट ऑफ दिस बुक इज अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस एंड हिज फेलियर्स। भाई 3-4 बार फेल होके रॉकेट बने, 3-4 बार फेल होके स्पेस मिशन हुए, बट कितना ही स्मार्ट हो सकता है वो इससे पता चला मुझे, कि कोई कितना ना, मतलब कभी हार नहीं मानता कोई, कैसे। ये है इस बुक। द नेक्स्ट वन विच ऑल्सो इज़ अ वेरी ग्रेट बुक, जिसकी कोई तारीफ नहीं करता, जो बुक फेमस नहीं है, इज़ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइंस इन इंडिया। इसमें ना बिल्कुल पुराने ज़माने से स्टार्ट होगा, वैदिक कल्चर में कैसे इंडियन साइंस था, ठीक है। एंड देन इट कम्स टू मेडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न इज अभी का भी पीरियड, ठीक है। इंडिपेंडेंट इंडिया के ऊपर भी इसमें आई थिंक 2 चैप्टर्स, एंड 3-4 चैप्टर्स मेडिवल इंडिया पे हैं, और काफ़ी चैप्टर्स एंशिएंट इंडिया पे भी हैं। एंड ऑनेस्टली इसमें ना तुम्हें सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मतलब काफ़ी हद तक सब कुछ मिलेगा, किस तरीके से साइंस ने इंडिया में प्रोग्रेस किया है। एंड उससे हमें थोड़ा ना एक वो मिलता है कि हाँ, आवर कंट्री हैज़ डन सेवरल थिंग्स इन साइंस, इट्स नॉट अ टाइम पास थिंग। एंड ऑनेस्टली तुम ना इस बुक का, चलो तुमने ये बुक पढ़ ली, ठीक है, इस बुक का टेक्स्ट तो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगा, बट आगे भी मैं तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ इसमें। इसकी जो वो है ना अपेंडिक्सेस, एनेक्जर्स या अपेंडिक्स एक ही बात होती है, तो इसके एनेक्जर्स में टेबल्स हैं अबाउट डिफरेंट संस्कृत श्लोक, की कौन सा श्लोक किस साइंटिफिक टेक्निक को एक्सप्लेन कर रहा है। और ऑनेस्टली मैंने इसमें से कोई भी श्लोक ना पढ़ा है ढंग से, ना याद किया है, बट जस्ट रीडिंग दिस टेक्निक्स, ये यूज़ नहीं है इस बुक का, बट आई यूज्ड इट दिस वे। जस्ट रीडिंग दिस टेक्निक्स covers a very short explanation of that subject to you in a historical way। और भाई बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है इस बुक में। जैसे इसमें हर एनेक्जर अलग अलग सब्जेक्ट पे है, कोई फिजिक्स पे, कोई मेटलर्जी पे, कोई मेडिसिन पे, कोई किसी पे। तो मुझे मेडिसिन का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मिल गया बस संस्कृत के श्लोक पढ़ पढ़ के, ऐसी है ये बुक। सो दैट्स व्हाई आई लव दिस बुक टू। बाकी हाँ, दीज वर द मेजर बुक्स जो मेरी फेवरेट्स रही हैं। इसके अलावा भी हैं, लाइक जिससे मैं बताया था 48 लॉज ऑफ पावर, और पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, एंड कैल न्यूपोर्ट की डीप वर्क। बट मुझे
उनसे ज़्यादा ये बुक्स पसंद है। सो या बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नमस्ते।